नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल आम एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर के लेकर के आता हूँ, जो कि आने वाले काफ़ी एग्जाम्स में जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन बंदों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने कर लिया वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई नीति दस्तावेज का अगला संस्करण जारी किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो ये किसने किया है? ये किया है एक्चुअली वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। इन्होंने क्या है, जो भी पिछले साल इसमें जितने भी परिवर्तन किए गए थे उन सबको इसमें शामिल कर लिया है। और डीपीआईआईटी के अनुसार इन्होंने बताया है कि जो भी ये नया परिपत्र बना है ये 15 अक्टूबर से जो है लागू हो गया है। इसके बाद आज का दूसरा सवाल है, किस बैंक ने $1 बिलियन का अनटाइड लोन जुटाने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक? तो ये समझौता किसने किया है? ये समझौता किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इससे क्या है, जो जापान की ऑटोमोबाइल कंपनियां के जो निर्माता है उनके व्यापार संचालन के लिए फंड के निर्बाध प्रवाह को बढ़ावा मिलने की इससे उम्मीद है। इसके बाद आज का तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या केरल? तो ये जो दोस्तों लॉन्च किया है ये किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना के जो सीएम है चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने भूमि और पंजीकरण के लिए जो है धरनी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है इंडिया में जो भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवा का उपयोग करेगा। और जिन्होंने इस पर अभी अपलोड नहीं किए हैं अपने पंजीकरण के डॉक्यूमेंट, उस भूमि को जो है अवैध माना जाएगा और आगे से उनको जो है पंजीकरण की दोबारा से अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसके बाद आज का चौथा सवाल है, सुमंगल और छात्र छात्रवृत्ति 2 वेब पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उड़ीसा सरकार? तो ये जो लॉन्च किए हैं अभी 2 पोर्टल, ये लॉन्च किए हैं उड़ीसा सरकार ने। ये क्या है, छात्रों को पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए और जो अंतर्जातीय जो विवाह होते हैं उनमें जो है प्रोत्साहन मिल सके, उसका मदद मिल सके, उस चीज़ के लिए जो है इन्होंने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं उड़ीसा सरकार ने। इसके बाद आज का 5वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में सरकार के स्कूली छात्रों को 7.5% आरक्षण देने का आदेश पारित किया है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या जम्मू और कश्मीर? तो ये क्या है, अभी तमिलनाडु सरकार ने ये आदेश पारित किया है और कहा है कि जो भी सरकारी स्कूल के छात्र होंगे उनको है मेडिकल जो भी पाठ्यक्रम में वे एडमिशन लेंगे उसमें 7.5% का आरक्षण दिया जाएगा। और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद जो ये कानून बन जाएगा। तो इसका जवाब क्या हुआ? इसका जवाब हुआ तमिलनाडु। इसके बाद आज का छठा सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नामक एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या डीआरडीओ? तो ये जो अभी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, विकसित की गई है भारतीय थल सेना के द्वारा, भारतीय आर्मी के द्वारा। तो ये क्या करेंगे, अभी कई बार क्या होता है, सुरक्षा के कारणों को इन्होंने देखते हुए ये बताया कि हम जो है अपने सुरक्षा के लिए इस ऐप को बना रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। और इसमें जो है टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग सभी प्रकार के हम मैसेज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह में होता है उसी तरीके से ये। और इसका जो पहला उपयोग करेगा वो पैन आर्मी द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद आज का 7वां सवाल है, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है? भारत, अमेरिका, बांग्लादेश या जर्मनी का? तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये सर्वोच्च पुरस्कार है और ये है बांग्लादेश का। 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी और
इसमें क्या है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, गोल्ड मेडल दिया जाता है और कुछ धनराशि भी दी जाती है। और ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे एजुकेशन होता है, लिटरेचर होता है, टूरिज्म होता है, पब्लिक सर्विस होती है, म्यूजिक, गेम आदि, इनमें जो है सभी में ये दिया जाता है। इसके बाद आज का 8वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को? तो ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। तो इसका जवाब हुआ 29 अक्टूबर। और इसका जो है शुरुआत हुई थी वैसे 29 अक्टूबर 1969 को, लेकिन 2005 से जो है हर साल 29 अक्टूबर को भी मनाया जा रहा है। और इंटरनेट का तो आप जानते ही हो, अब इस टाइम जो है काफ़ी जो है इंटरनेट की इस टाइम महत्वपूर्ण भूमिका है देश की प्रगति में भी, और जो भी काफ़ी रोजगार इससे मिल रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं जो है तेज़ी से हो रही है, तो इन सभी का फ़ायदा इंटरनेट से हम ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट यूज़ होता है ना, वो होता है चाइना में। सबसे ज़्यादा चाइना में इंटरनेट के यूज़र है, और उसके बाद जो इंडिया में है। इसके बाद आज का 9वां सवाल है, हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 यानी कि IFFB 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नसरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ओमपुरी या आदित्यपुरी? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है ओमपुरी जी को। और इनका जो पुरस्कार उनकी पत्नी जो है नंदिता पुरी, उनको ये दिया गया है। और ये जो अभी आयोजन हुआ है, ये ऑनलाइन हुआ है 16 से 18 अक्टूबर तक। जब आप जानते हैं कि जो ओमपुरी जी है 2017 में उनका निधन हो गया था, और इनके निधन के बाद भी ना 9 फिल्में रिलीज हुई है इनकी, जिनको ये देख ही नहीं पाए हैं। इसके बाद आज का 10वां सवाल है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने प्रतिशत खाद्यान्न और कितने प्रतिशत चीनी अनिवार्य रूप से विविध जूट के थैलों में पैक करने को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो ये दोस्तों झूठ नहीं है, जूट है, ये जूट पैक करने को स्वीकृति दे दी है। इसको भी सही कर लो, ये है स्वीकृति। तो अभी क्या है, सरकार ने जो है, जो ये मंत्रिमंडल की समिति हुई है, इसमें इन्होंने कहा है कि जूट को जो है बढ़ावा दिया जाए, इसकी पैदावार, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और जो भी खाद्यान्न की जो खाने की वस्तु है, उनको 100% इसमें पैक किया जाए। और जो चीनी है, उसको भी 20% जूट के थैलों में ही पैक किया जाए। तो इसका जवाब हुआ ए, यानी कि 100% और 20%, यानी कि 100% खाद्यान्न और 20% चीनी अनिवार्य रूप से इसमें पैक करनी पड़ेगी। इसके बाद आज का 11वां सवाल है, हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC के पद पर नियुक्त किया गया? बिमल जुल्का, यशवर्धन के सिन्हा, सुधीर भार्गव या मानसी नागपाल? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है यशवर्धन के सिन्हा जी को। और ये जो है बिमल जुल्का जी का स्थान लेंगे। फिलहाल इनका जो है आज कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है 31 अक्टूबर 2020 को, तो उनकी जगह पर भी इनको नियुक्त किया गया है। इसके बाद आज का 12वां और अंतिम सवाल है, हाल ही में सब्जी के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब, हरियाणा, केरल या महाराष्ट्र? तो ये जो बन गया है, ये राज्य बना है अभी केरल। और केरल की जो सरकार है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर किसानों को हर सब्जी के लिए एक न्यूनतम मूल्य जो है दिया जाएगा, और इसका जो है उन्होंने समर्थन किया है, और इसको ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो ये थे दोस्तों आज ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना, ताकि मेरा मोटिवेशन बनता रहे, मैं वीडियो आगे के लिए बनाता रहूँ। इसी के साथ धन्यवाद।